जब भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा, यानी बहुत सारे जो लोग थे वो उसके पास आने लगे और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, जितने भी लोग उसके पास आते थे उससे कहा कि सुनो, मैं इस दृष्टांत को, इस वचन को तुम्हारे बीच में बताता हूं। हालेलुया। तो जो लोग उसके पास आए, दृष्टांत में परमेश्वर ने कहा कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। 6 आयत के अंदर कहता है, कुछ चट्टान पर गिरा, उपजा परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि जितने लोग उसके पास खड़े थे, जितने लोग उसके पास आए थे, सबों ने परमेश्वर के वचन का जो दृष्टांत था वो सुना और उससे कहा कि जिसके कान हो सुन ले। बीज बोने वाले ने बीज बोया, कुछ समतल जगह पर गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा और कुछ ऐसी जगह गिरा जहां वह रौंदा गया। हालेलुया। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब परमेश्वर का वचन हमें शेयर किया जाता है, परमेश्वर का वचन हमें बताया जाता है, तो हमें भी ऐसे, हमारे बीच में भी ऐसे लोग होते हैं जो झाड़ियों के समान हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, वो कभी टूटते नहीं, उनका बीज जो है उगता रहता है। हालेलुया। कुछ ऐसे बीज हैं जो उग तो जाते हैं परंतु वो अधर में रह जाते हैं, यानी बीच में रह जाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि लोग उनको बढ़ने नहीं देते। जब वो जाते हैं घर पर, उनका परिवार, उनका घराना, सब कुछ, वो जो है सब कुछ जो उनका घराना, परिवार, सब जो उसको क्या करता है, उनको कहता है कि तूने धर्म बदल लिया, तूने जात बदल ली, तूने कास्ट बदल ली, बहुत कुछ बोलते हैं। इसी कारण जो है परिवार के सदमे के कारण वो जो लोग हैं बढ़ते हुए रुक जाते हैं। हालेलुया। और कुछ बीज ऐसे हैं जो झाड़ियों में गिरते हैं। हालेलुया। कुछ बीज ऐसे हैं जो उगते तो हैं परंतु उगने से पहले वो जो है खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब वो लोग सुनकर जाते हैं अपने घर के अंदर, अपने पड़ोस में और आसपास, तो लोग उन्हें कहते हैं कि तुमने भी धर्म बदल लिया और तुमने अपना बाप बदल लिया, तुमने अपना जात बदल ली। तो इस कारण जो है वो उगने से पहले वो बीज जो है मर जाता है। हालेलुया। मर जाता है। हालेलुया। इसी प्रकार जो समतल जगह पर गिरा वो बीज उग गया और वो बहुत सारा फल लाया। यानी जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस पर चलता है, उस पर चलकर जो है वो आगे बढ़ता है, तो उस बीज को हम बोलते हैं जो समतल जगह पर गिरा और वो उगा, बहुत सारा फल लाया। अब बीज बोने वाले ने तो बीज बो दिया। अब एग्जाम्पल, जब हम डोर टू डोर जाते हैं प्रचार के लिए, हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, नखरे से वचन को ग्रहण करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ले तो लेते हैं परंतु अंदर जाकर वो वचन को पाड़ देते हैं, पंपलेट को पाड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सरेआम लेते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अच्छा है, प्रभु यीशु मसीह को सत्संग लेना, उसको ग्रहण करना अच्छा है और हम उसको फॉलो करेंगे। जब वो व्यक्ति इस नीयत से लेता है कि हाँ मुझे फॉलो करना है, तब वो बीज जो है काम करता है। हालेलुया। वो बीज क्या करता है? काम करता है। और जो लोग परमेश्वर के वचन में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, सत्संग में जाते हैं, कॉटेज मीटिंग में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग बढ़ते जाते हैं। जो लोग सुनकर नहीं आते, वो उनका बीज जो है मर जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ले तो लेते हैं और कहेंगे आएंगे, वो 1 या 2-4 दिन आएंगे, फिर उनको पड़ोसी, परिवार, घराना सब दबा लेंगे कि तूने अपना धर्म बदल लिया। इस कारण वो ठोकर खाकर जो है वो वहीं रह जाता है, इसलिए बढ़ता नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो है जब बोला जाता है तो इस प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग जो है परिवार के कारण, घराने के कारण जो है बढ़ नहीं पाते। कुछ लोगों को दिखावा करते हैं, जो झाड़ियां, जो
वचन में चलने से पहले जो है दब कर वो मर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सरेआम जो है परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और वो बढ़ जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का दृष्टांत आप लोगों को बताया गया है कि जिस प्रकार से बीज बोने वाला निकला, कुछ झाड़ियों में, कुछ समतल जगह पर गिरा, कुछ पथरीली जो है जगह पर निकला, और जो जब वहां से निकले तो वह दबकर जो है वो बीज जो है खत्म हो गया, और जो झाड़ियों में गिरा जो बीज, वह झाड़ियों ने उसको दबोच दिया, और जो समतल जगह पर गिरा वह बीज उग कर बड़ा हो गया और फल लाया। हालेलुया। तो इसी प्रकार परमेश्वर के वचन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन में चलते तो हैं परंतु उसके वचन को फॉलो नहीं करते, उस पर चलते नहीं है। कुछ समय चलेंगे, अगर कोई समस्या, कोई दुख आ गया तो वो क्या करते हैं, बीच में ही जो है संगति को छोड़ देते हैं, बीच में ही चर्च को छोड़ देते हैं, बीच में ही जो है कह देते हैं कि आज के बाद हम नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो इस प्रकार परमेश्वर का वचन बताता है कि बीज बोने वाले ने अपना काम किया, लेकिन वचन जो है, जिसके अंदर वचन गया, उसने कितना उसको फलवंत करने के लिए उसको पानी दिया, उस पर चला, उसको फॉलो किया। हालेलुया। जब बीज मर गया तो हम उसको पानी नहीं दे सकते, और जब समतल जगह पर बोल जाता है उसको हम पानी दे सकते हैं, क्योंकि वो समतल जगह है और वहां पर पानी टिक जाएगा। पथरीली भूमि पर पानी नहीं टिकेगा। झाड़ियों हम पानी दे तो देंगे, लेकिन झाड़ियां उसे उगने नहीं देगी। हालेलुया। इसीलिए हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो समाज के कारण, अपने परिवार के कारण बढ़ते नहीं हैं, परमेश्वर के वचन में चलते नहीं है, उसको रोक दिया जाता है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा बीज जो परमेश्वर बोता है वो लोग बढ़ते हैं जो परमेश्वर के लिए आत्मा और सच्चाई से दिल को खोलते हैं और परमेश्वर में चल रहे हैं। ऐसे लोग जो है परमेश्वर के वचन में चलते हैं और फलों से लद जाते हैं। हालेलुया। जो लोग सुन तो लेते हैं लेकिन परमेश्वर के खिलाफ जो है लोग बोलते हैं, पड़ोस में है ना, रिश्तेदार, उनकी बातों को मान करके जो है शैतान उसमें काम करता है और उसको दबा लेता है। उसके बाद वो नहीं फलता और वही दबकर वो मर जाता है। हालेलुया। और एक बीज ऐसा है जिन्हें झाड़ियां रोक लेती है, वो झाड़ियां वही हैं रिश्ते नाते। और एक बीज जो पथरीली पर भूमि पर जो है बोया जाता है, यानी जिसको फाड़ दिया जाता है, फाड़ कर जो है नीचे गिर दिया जाता है, उसको क्या करते हैं, लोग चलते फिरते हैं, उसको पैरों तले रौंद देते हैं। हालेलुया। इसीलिए वो बीज क्या है, मर जाता है और वो फलता नहीं है। हमारे बीच में ऐसे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फलते हैं और फूलते नहीं हैं, और इसी कारण ठोकर खाकर जो है वो मर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बीज बोने वाला निकला और उसने बीज बो दिया। अब उसमें से कितने बीज जो हैं फलवंत होंगे और कितने फलेंगे और कितने पेड़ बन जाएंगे और कितने जो है गिरकर मर जाएंगे, कितने बढ़ने से पहले रोंदे जाएंगे और वो कभी बढ़ेंगे नहीं। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर का वचन में सिखाता है कि बीज जब बोया जाता है तो समतल जगह पर बोया जाए। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि जब भीड़ आए तो हम उसको सुनाएं, और भीड़ के अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनने वाले भी हैं, चलने वाले भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सुनकर जो है चले जाते हैं, उसको फॉलो नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं सुन लेते हैं और उसको वहीं दबाकर जो है चले जाते हैं, फिर कभी संगति में नहीं आते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिखाता है उसने बीज बो दिया, अब वो उसका काम है, परमेश्वर का आत्मा का काम उसको फले और उसको फुलाए। हालेलुया। तो ये बीज जो है वो क्या है, परमेश्वर का वचन। जब हम चर्च में, कॉटेज मीटिंग में डोर टू डोर जाते हैं, कहीं हम काम पर जाते हैं तो हम सुसमाचार सुनाते हैं। अब सुसमाचार सुना तो देते हैं, कितना वो व्यक्ति उसको फॉलो करता है वो उस पर निर्भर करता है। कौन परमेश्वर के लिए कितना दिल खोलता है वो उस पर निर्भर करता है। कौन परमेश्वर को से प्यार करता है वो उस पर निर्भर करता है। कौन परमेश्वर से प्यार नहीं करता वो भी उस पर निर्भर करता है। हालेलुया। कोई प्यार करने वाला है, कोई बिल्कुल प्यार करने वाला नहीं है ना। कोई प्यार तो करता है परंतु उसके घर वाले दबा देते हैं। हालेलुया। काम कर तो चर्च में नहीं जा सकता, संडे को दिहाड़ी तेरी 700 की या 800 की दिहाड़ी जो मर जाएगी तो चर्च में जाना छोड़ दे। तो ये सब बातें जो हैं शैतान उनके मन में डालता है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने परमेश्वर के वचन को सुन लिया,
वो अपने परमेश्वर के लिए काम के लिए छोड़ देगा काम को, और वो संडे चर्च में जाएगा तो वो फल लेकर आएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है जब बोया जाता है तो प्रार्थना करके आत्मा में बोया जाता है और सामर्थ्य में बोया जाता है। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर का बीज जो है जब हमारे अंदर जाता है, परमेश्वर के लिए दिल खोलना है, और जो दिल खोलता है वही परमेश्वर के वचन में बढ़ता है, वो पेड़ बनकर फलों से लद जाता है। हालेलुया। जैसे एक सेब का पेड़, जामुन का पेड़ देखते हैं, है ना। हालेलुया। तो वो जब लद जाता है, आम का पेड़ फल होते हैं, जब लद जाता है तो वो झुक जाता है। हालेलुया। और जो व्यक्ति झुकता है तो उसके ऊपर जो है पेड़ पर जो है फल लगते हैं। जो झुकता नहीं है परमेश्वर के लिए, वो जो सीधा है वो सूख जाता है और मर जाता है, एकदम नष्ट हो जाता है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के लिए खोलें और परमेश्वर के बीज को अपने अंदर आने दें, ताकि परमेश्वर का बीज फले और एक पेड़ बनकर आप लद जाएं परमेश्वर के वचन से। दूसरों को भी जो आप रस दें, फल दें, और परमेश्वर के वचन में जो है आशीषित का कारण बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट संडे